दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोमैन रोनेल के द्वारा लिखा गया एक ऐसे विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। दोस्तों, रोमैन रोनेल फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड आर्ट हिस्टोरियन थे। उनको लिटरेचर के लिए 1915 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बहुत ही ग्रेट राइटर है दोस्तों। उनके सभी वर्क्स कमाल के होते हैं। हम सब जानते हैं कि विवेकानंद कौन है। बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे वो। तो अब हम बात करते हैं हमारे इस ऐसे विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट की। इस ऐसे में रोमैन रोनेल ने दिखाया है कि एक दिन विवेकानंद अमेरिका जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनको पता चलता है कि अमेरिका में धर्म संसद होने वाली है, इसलिए वो अमेरिका जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, विवेकानंद अमेरिका जाने के लिए निकल तो जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि किस दिन, किस समय और किस जगह पर यह धर्म संसद होने वाली है। इन शॉर्ट, लास्ट में वो कैसे भी करके जहाँ पर धर्म संसद होने वाली थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर अमेरिका के बहनों व भाइयों, इतना ही बोलते हैं विवेकानंद, और सैकड़ों लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। और विवेकानंद इस तरह अनजान जगह पर लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। तो अब चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम ऐसे की शुरुआत करते हैं। यह यात्रा वास्तव में एक आश्चर्यजनक साहसिक कार्य थी। वह युवा स्वामी अपनी आंखें मूंद यानी कि बंद करके यूं ही इस यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अस्पष्ट रूप से अमेरिका में कहीं पर किसी दिन प्रारंभ होने वाली धर्म संसद के बारे में सुन लिया था और उन्होंने इसमें जाने का निश्चय कर लिया था। हालांकि न तो उन्होंने, ना ही उनके शिष्यों, ना ही उनके भारतीय मित्रों, छात्रों, पंडितों, मंत्रियों या महाराजाओं ने इसके बारे में पता लगाने का श्रम किया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था, न तो सही तारीख, न ही प्रवेश की शर्तों के बारे में कोई जानकारी थी। उन्होंने अपने साथ एक परिचयात्मक प्रमाण पत्र भी नहीं लिया। वे पूर्ण भरोसे के साथ सीधे आगे बढ़ गए, मानो कि उनको सही समय पर, अर्थात ईश्वर द्वारा निर्धारित समय पर ही खुद को प्रस्तुत करना था। और हालांकि खेतड़ी के महाराजा ने उनको जहाज़ का टिकट दिलवाया था तथा स्वामी जी के विरोध के बावजूद उनको एक सुंदर पोशाक उपलब्ध करा दी थी, जिसने स्वामी जी की वाक्पटुता के समान ही अमरीकी निठल्लों को मोहित किया। न तो स्वामी जी ने और न ही किसी अन्य ने जलवायु संबंधी परिस्थितियों और रिवाजों के बारे में विचार किया था। जब वे भारतीय तड़क बड़क व औपचारिकता वाली अपनी पोशाक में कनाडा पहुंचे तो वे जहाज़ पर ही ठंड से ठिठुर गए। बहुत ज़्यादा ठंड थी। उन्होंने बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने वहाँ से 31 मई 1893 को प्रस्थान किया और श्रीलंका, पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग के मार्ग से गए और फिर कैंटन व नागासाकी का भ्रमण किया। वहाँ से वे सड़क मार्ग से ओसाका, क्योटो और टोक्यो को देखते हुए योकोहामा गए। चीन और जापान दोनों ही देशों में हर जगह उनका ध्यान उन सब चीज़ों से आकर्षित हुआ जो उनके अनुमान, उनके विश्वास को मजबूत कर सकता था। जैसे कि सुदूर पूर्व में साम्राज्यों पर प्राचीन भारत का धार्मिक प्रभाव और एशिया की आध्यात्मिक एकता के बारे में उनका विश्वास था। उस समय भी उनका देश जिन विपत्तियों से पीड़ित था, उनके बारे में उनके विचार ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा और जापान द्वारा प्राप्त की गई प्रगति के नज़ारे ने जख्म को फिर से ताज़ा कर दिया। वो योकोहामा से वैंकूवर गए। वहाँ से उन्होंने घबराहट की स्थिति में ट्रेन द्वारा जुलाई के मध्य में शिकागो की यात्रा की। पूरा मार्ग उनके बारे में उपहासपूर्ण बातों से यानी कि हंसी से तितर बितर हुआ था, यानी कि फैला हुआ था, क्योंकि वे लुटेरे के लिए एक स्पष्ट शिकार थे। उन्हें दूर से ही देखा जा सकता था। सबसे पहले उन्होंने एक बड़े बच्चे के जैसे शिकागो के वैश्विक मेले में एक ही नज़रों से देखते हुए और मुंह फाड़ते हुए मेले में घूमे। उनके लिए हर चीज़ नई थी। वो सब उन्हें चकित और भयभीत कर रही थी। उन्होंने पश्चिमी संसार की शक्ति, धन दौलत तथा आविष्कारशील कौशल की कभी भी कल्पना नहीं की थी। टैगोर और गांधी जी, जो कि संपूर्ण यूरोपीय अमेरिकी तंत्र के द्वारा गतिविधि, साथ ही कोलाहल के उन्माद द्वारा पीड़ित यानी कि दुखी कर दिए गए थे। उनकी तुलना में विवेकानंद अधिक शक्तिशाली, जोश वाले और आवेग के आकर्षण के प्रति अधिक संवेदनशील थे। इसलिए विवेकानंद कम से कम पहले तो ऐसे माहौल में सहज यानी कि मासूमी बने रहे। वैसे तो विवेकानंद मासूमी थे,
वे उनके प्रेरणादायक पागलपन के प्रति मातहत यानी कि उनके अधीन हो गए और उनकी प्रथम भावना किसी युवक के स्वीकार की पसंदगी थी। उनकी प्रशंसा की कोई सीमा नहीं थी। 12 दिन तक उन्होंने इस नवीन संसार से अपनी उत्सुक आंखों को तृप्त किया यानी कि संतुष्ट किया। शिकागो में अपने आगमन के कुछ दिन बाद उन्हें प्रदर्शनी के सूचना कार्यालय जाने की याद आई। कैसा चकित करने वाला था। उन्हें पता चला था कि सितंबर के प्रथम सप्ताह बाद तक भी संसद शुरू नहीं होगी और प्रतिनिधियों के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्री के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके अलावा आधिकारिक या राजकीय मंजूरी के बिना कोई पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके पास कोई नहीं था, वह अनजान थे। उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त समूह का कोई परिचयात्मक प्रमाण पत्र भी नहीं था और उनका पर्स लगभग खाली हो चुका था। यह उन्हें कांग्रेस के उद्घाटन तक इंतजार करने की इजाज़त नहीं देता था। वो व्याकुल हो गए। उन्होंने मदद के लिए मद्रास में अपने मित्रों को एक पत्र भेजा और उपहार प्राप्त करने के लिए एक राजकीय धार्मिक सोसाइटी में आवेदन कर दिया, किंतु राजकीय सोसाइटी स्वतंत्रता को अनदेखा नहीं करती। सोसाइटी के प्रमुख ने यह उत्तर भेजा, उस दुष्ट व्यक्ति को ठंड से मरने दो। वह दुष्ट व्यक्ति न तो मरा न ही निराश हुआ। उसने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और अपने पास थोड़े बचे हुए डॉलरों को शांति से जमा रखने के बजाय उसने उन डॉलरों को बोस्टन में भ्रमण करने में खर्च कर दिया। भाग्य ने उनकी सहायता की। भाग्य हमेशा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करना जानते हैं। विवेकानंद किसी भी स्थान से उनके टारगेट को पूरा किए बिना नहीं जाते थे। इतना ही नहीं, अनजान होते हुए भी मोहित करते थे। बोस्टन की एक ट्रेन में उनके रूप रंग और साथ ही बातचीत ने एक साथी यात्रा का ध्यान आकर्षित किया। मैसाचुसेट्स की एक धनिक महिला जिसने उनसे प्रश्न पूछे और बाद में उनमें अपनी दिलचस्पी दिखाई, उन्हें अपने घर आमंत्रित किया और हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हेलेनिस्ट यानी कि यूनानी विज्ञान शास्त्री J.H. राइट से उनका परिचय कराया। प्रोफेसर तुरंत ही इस युवा हिंदू के टैलेंट से आकर्षित हो गया और आखिरकार उनकी व्यवस्था में लग गया। उसने आग्रह किया कि विवेकानंद को धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा। उसने इस कंगाल तीर्थयात्री यानी कि विवेकानंद को शिकागो का रेल टिकट दिया तथा निवास स्थान की व्यवस्था करने के लिए समिति को सिफारिश करता हुआ पत्र दिया। इन शॉर्ट, विवेकानंद की सारी मुश्किलें दूर हो गई। विवेकानंद शिकागो लौट आए। ट्रेन देर से आई और साथ ही वो भयभीत नवयुवक यानी कि विवेकानंद जो समिति के पते को खो चुका था, नहीं जानता था कि अब कहाँ जाए, वो भी उस ट्रेन में वापस आ गया यानी कि विवेकानंद लौट आए। एक स्याह व्यक्ति को पता बताने की कृपा किसी ने नहीं की। उन्होंने स्टेशन के एक कोने में एक खाली बड़ा बक्सा देखा और उसी में सो गए। सुबह होते ही एक सन्यासी की जैसे घर घर भिक्षा मांगते हुए सन्यासी की तरह वो उनका रास्ता तलाशने निकले, किंतु वे एक ऐसे शहर में थे जो पैनर्स के जैसा धन कमाने के 1000 रास्ते जानता था, सिवाय एक रास्ते के, सैन फ्रांसिस का रास्ता, जो ईश्वर के भ्रमण का स्थल था। कुछ मकानों से उन्हें बेरुखी से निकाल दिया गया और कुछ मकानों में नौकरों ने उन्हें अपमानित किया और कुछ ऐसे भी मकान थे जहां उनके मुंह पर ही दरवाजा धम से बंद कर दिया गया। काफ़ी समय तक भटकने के बाद वे रास्ते में ही थक कर बैठ गए। उन्हें सामने की खिड़की से किसी ने देखा और पूछा कि क्या वे धर्म संसद के प्रतिनिधि तो नहीं है। उन्हें अंदर आमंत्रित किया गया और एक बार फिर भाग्य ने उनको ऐसे व्यक्ति से मिला दिया जो बाद में उनके सर्वाधिक निष्ठावान अमरीकी अनुयायियों में गिना जाने लगा। जब उन्होंने आराम कर लिया तब उन्हें संसद में ले जाया गया। वहाँ उन्हें प्रसन्नतापूर्वक एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया और संसद के अन्य पूर्वीय प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने निवास किया। उनकी साहसिक यात्रा जो लगभग संकटपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई थी, उन्हें इस अवसर पर इस रंग ढंग से ले आई, किंतु थोड़ी बातें समाप्त नहीं हुई थी। कर्म उन्हें पुकार रहा था। तब से अब भाग्य अपना बदतरीन कार्य कर चुका था, इसलिए अब उनको समाधान प्रदान करना था। कल तक अनजान रहने वाला वह याचक भिक्षुक यानी कि गरीब लोगों के द्वारा अपने रंग के लिए तिरस्कृत
जहां संसार के आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों को मिलना था। पहली ही झलक में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आरोपित करना था और सबको प्रभावित करना था। संसद की प्रथम बैठक मंगलवार 11 सितंबर 1893 को प्रारंभ हुई। बीच में प्रमुख गिबेंस बैठे थे। उनके दाई व बाई ओर घेरा करके समूह में पूर्वीय प्रतिनिधि बैठे थे, जिनमें ब्रह्म समाज के प्रमुख प्रताप चंद्र मजमूदार थे, जो विवेकानंद के पुराने मित्र थे, तथा बंबई के नागरकर के साथ भारतीय ईश्वरवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। धर्मपाल श्रीलंका के बौद्धों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी जैनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चक्रवर्ती एनी बेसेंट के साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी कि ब्रह्म विद्या समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किंतु उन सब के बीच ये युवक, जो किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था और सब धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वह व्यक्ति किसी भी पंथ या संप्रदाय से नहीं था, बल्कि समग्र रूप से भारत से ही संबंधित था, जिसने हजारों इकट्ठा हुए लोगों की निगाह अपनी ओर आकर्षित की। उसका मोहक चेहरा, उसका भव्य कद, जिम्मेदारी और उसका शानदार पोशाक, जो पौराणिक विश्व से आए इस सुंदर स्वरूप के प्रभाव को बढ़ा रहा था, उसके मनोभावों को छिपा रहे थे। उसने इस बात को कोई रहस्य बनाए नहीं रखा। ये प्रथम अवसर था कि उसे इस प्रकार की सभा के सामने बोलना पड़ा, जैसा कि प्रतिनिधियों को एक एक करके अपनी बात को बोलना पड़ता था। इस तरह सामान्य लोगों के समक्ष एक शॉर्ट भाषण में ही घोषणा करनी थी, मगर विवेकानंद ने तो अपनी बारी को घंटे दर घंटे दिन की समाप्ति तक चलने दिया। विवेकानंद की वाणी ऐसी थी मानो ज्वालाएं उगल रही हो। भावनाहीन बातों के दूसर अपव्यय के बीच उनकी वाणी ने श्रोतापीठ की अंतरात्मा को उत्तेजित कर दिया। अमेरिका के बहनों व भाइयों, सिर्फ इतना ही बोला और इस सीधे साधे प्रारंभिक शब्दों के उच्चारण करते ही सैकड़ों लोग अपने स्थान से उठ खड़े हुए और तालियां बजाने लगे। उनको ताज्जुब हुआ कि क्या वास्तव में उनके लिए ये तालियां बज रही है। निश्चित रूप से वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की कट्टरता को त्याग दिया और लोगों से उस भाषा में बात की जिसका वो इंतजार कर रहे थे। फिर से खामोशी छा गई। उन्होंने सबसे छोटे राष्ट्र का अभिवादन विश्व की पुरानी मठवासी यानी कि साधु व्यवस्था की ओर से किया, सन्यासियों की वैदिक व्यवस्था की ओर से किया। विवेकानंद ने हिंदू धर्म को धर्मों की माता के रूप में प्रस्तुत यानी कि प्रेजेंट किया, जिसने उन्हें दो प्रकार की शिक्षाएं सिखाई है। एक दूसरे को स्वीकार करो और समझो। उन्होंने पवित्र पुस्तकों से दो सुंदर अंश भी उद्धृत किए। ये थे वो अंश कि जो कोई मेरे पास आता है, जिस किसी भी रूप में आता है, मैं उसके पास पहुंचता हूँ। और दूसरा अंश ये था कि सभी मनुष्य मार्गों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वे मार्ग अंत में मुझ तक ही ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं शब्द ईश्वर के लिए यूज किया गया है। दूसरे वक्ताओं में से हर कोई अपने ईश्वर के बारे में बोला था, अपने धार्मिक ईश्वर के बारे में बोला था। केवल वे ही अकेले थे जो उन सभी के ईश्वरों के बारे में बोले और उन सभी ईश्वरों को ईश्वर के रूप में स्वाभाविकता से स्वीकार किया। ये रामकृष्ण की सुगंध थी, जिसने अपने महान शिष्य के मुंह के माध्यम से सभी अवरोधों को तोड़ दिया था। धर्म संसद ने युवा वक्ता की जय जयकार की। तो दोस्तों, आज का यही था हमारा ऐसे। यहाँ पर ये ऐसे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ऐसे समझ आया होगा। शुक्रिया। अगर आपको लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टा आईडी है AIMS_पाठशाला। आपको नॉवेल, पोएम या फिर इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि जब चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।